हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये चीजें देख चुके हैं और आज हम लोग नंबर्स के बारे में देखेंगे। नंबर सिस्टम अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे और संख्याओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसके बाद में हम नंबर की पूरी पोस्टमार्टम यहाँ पर करेंगे और जानते जाएंगे कि क्या है चीजें। तो देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए, सबसे पहले नंबर तो सभी लोग जानते ही हैं। नंबर मतलब संख्या, ये तो सभी लोग जानते हैं। हिंदी में संख्या, ये इसके टू टाइप्स हैं, पहला और इस तरफ दूसरा। देखिए, पहले सबसे आएगा आपका सबसे पहले आएगा रियल नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो पहले सबसे हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे, फिर हम काल्पनिक संख्या के बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो संख्याएं जो हैं, एक लाइन होती है नंबर लाइन जिसको हम बोलते हैं, उस नंबर लाइन पर इन संख्याओं को दिखाया जा सकता है। और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता है या फिर दिखाया नहीं जा सकता है। जैसे ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन में यहां से माइनस इनफाइनाइट से -2 -1, फिर यहाँ 0 आता है कहीं पर, फिर +1 आएगा, +2 और एच सो ऑन, और यहाँ पर भी एच सो ऑन ऐसे चलेगा और प्लस का इनफाइनाइट तक ये नंबर सीरीज जाती है। तो आप वास्तविक संख्याओं की बात तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक होती है। तो यहाँ पर जब हम, ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है, मतलब बाएं से दाएं जाते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो नंबर जो हैं वो बढ़ते हुए क्रम में लिखे होते हैं। ये बात तो सभी को पता है कि भाई नंबर जो हैं वो बढ़ते हुए क्रम में लिखे होते हैं। यही रीजन है कि जो -1 है वो -2 से बड़ा होता है। -1 जो है वो बड़ा है -2 से। यही रीजन है, क्योंकि -2 पहले आता है, उसके बाद में -1 आता है, फिर 0 आता है। यही रीजन है कि जो निगेटिव में संख्याएं होती हैं या जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो क्या है, उल्टी संख्याएं होती हैं। उनमें हम जैसे -5 और -4 में अगर हम पूछे कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको दिख रहा होगा कि 5 वाली बड़ी है, बट ऐसा नहीं है। -4 यहाँ पर बड़ी होती है और -5 जो है वो छोटी होती है। तो यहाँ उल्टे होने का रीजन यही है कि नंबर लाइन में जो हम बाएं से दाएं जाते हैं तो वो क्रम बढ़ रहा होता है। यही कारण है कि माइनस वाली संख्याएं जो छोटी होती है वो बड़ी होती है और बड़ी वाली छोटी होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि -1 जो है वो बड़ा है और -2 जो है वो आपका छोटा है। जबकि आप देखेंगे तो जनरली क्या होता है, 2 बड़ा होता है 1 छोटा, लेकिन माइनस में उल्टा ये रूल होता है, क्योंकि हम माइनस की तरफ से आ रहे होते हैं। अगर हम ये बात प्लस में करते तो भाई 2 बड़ा हो जाता 1 से, तो उल्टा हो जाता। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं ये आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर वास्तविक संख्याएं पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो वास्तविक संख्याएं हैं वो आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं और 0 हो सकती हैं।
तीन साइन इसके लिए होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो आप यहाँ पर नंबर लाइन पर देख भी रहे होंगे कि माइनस इनफाइनाइट से हम चले थे, फिर बीच में एक जीरो आया था और प्लस इनफाइनाइट तक नंबर्स जा रहे हैं, तो मतलब ये संख्या पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर डिनोट नहीं की जा सकती हैं, मतलब जो रूट में नेगेटिव करके कोई नंबर लिखा हो, जैसे ये कोई नंबर है रूट के अंदर लिखा है -5, तो ये जो है नंबर कैसा है, नेगेटिव है और अंडर रूट के अंदर लिखा है, तो ये नंबर इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है और इसको इस लाइन पर, नंबर लाइन पर दिखाया नहीं जा सकता है। अगर हम कोई दूसरा नंबर लें, जैसे -10 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो वो जो नंबर रूट के अंदर माइनस में लिखे होते हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। और इनकी एक फॉर्म भी होती है, वो फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले जो इसको अगर मैं रूट से बाहर करना चाहूं इस माइनस को, तो कैसे बाहर होगा वो बता देता हूं। जैसे यहां पर जो -1 और इंटू 5 इसको हम लिख सकते हैं, और इस -1 को हम नाम एक देते हैं i इंटू 5, आई स्क्वायर यहां पर होगा, तो बाहर आएगा तो √5i हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया है यहां पर, देखिए इस √-1 का मान ही होता है i, और ये 5 ऐसा रहेगा और √-1 की जगह i आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, √5 पर तो रहेगा, बस ऐसा आ जाएगा √5i। ये बात आप समझ गए होंगे कि इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, उनमें i एक आ जाता है बीच में। तो इमेजिनरी नंबर में हमेशा, जैसे इसको मैं अगर बाहर निकालूं तो ये नंबर कैसे लिखा है, √में -1 गुणा 10, -1 इंटू 10 लिखा है। इसको मैं यहां से रफ कर दूं पहले, अब देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू √10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो अभी भी -10 ही लिखा है अंडर रूट के अंदर, तो यहां पर इस √-1 को हम i कह देंगे, और ये √10 और i जो है वो बाहर आएगा रूट से। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसको पहले मैं रफ कर रहा हूं अभी। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर COMPLEX, और ये नंबर मतलब हिंदी में सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, इन संख्याओं को हम a प्लस माइनस IB की फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस माइनस IB की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो है ये जो पार्ट होता है वो रियल नंबर का होता है, और जो i के साथ में जो पार्ट लिखा रहता है वो इमेजिनरी होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो अंडर रूट में -1 होता है उसी को हम i लिख देते हैं, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट होगा वो इमेजिनरी होगा और ये रियल। मतलब जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो कहीं ना कहीं रियल प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर से बनी होती हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आप लिख लेना पूरा, इमेजिनरी नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, यहां पर हिंदी में इसको वास्तविक कहते हैं और इसको कहते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी टू। ये बात मैंने पहले ही बता दी है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं 5 ± 3i, i बनी है ये, तो 5 ± 3i, तो ये जो 5 है मैंने अभी आपको बताया कि ये एक रियल नंबर है, तो ये तो रियल नंबर हो गया।
और जो 3i क्या है अभी मैंने आपको बताया है, वो एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये पूरा पार्ट इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये नंबर जो है सम्मिश्र संख्याएं हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं रियल प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर को। तो यहाँ पर 5 जो है रियल है और 3i जो है इमेजिनरी है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं रियल नंबर्स की ओर। इसको हटाते हैं। देखिए रियल नंबर की ओर आते हैं। अब हम पहले अब रियल नंबर्स के पार्ट को देखेंगे, मतलब हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको देखेंगे पहले। इसके दो पार्ट हैं, यहां पर दो भाग हैं। पहला आपका हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। इंटीजर हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। डिटेल में हम सारी चीजों को आज समझेंगे, हम जान जाएंगे कि नंबर क्या होता है। आज तक इतनी डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा, इसमें सारा कुछ बता दिया जाएगा। अब दूसरा होता है यहां पर डेसिमल। इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव। तो इंटीजर मतलब पूर्णांक। पहले इंटीजर पर आते हैं। पूर्णांक मतलब ये ऐसे लिखा है, अगर हम इसका विच्छेद करें तो पूर्ण प्लस अंक, ऐसे ही तो लिखा है भाई, पूर्ण प्लस अंक मतलब पूर्णांक, तभी तो पूर्णांक होगा। तो पूर्ण अंक यहां पर होगा, यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं आता है। जैसे मैं अगर कहूं 5 या 10 या 9 या कोई भी हो, तो ये सारे भी 11, तो ये जो है पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक है। अगर यहां पर कोई पॉइंट में नंबर आ जाता, जैसे 5.3, मैं कहता ये पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक नहीं है, होल नंबर ये नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। पर तो यहां पर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट वाले नंबर्स डेसिमल में चले जाएंगे, यहां पर नहीं आएंगे। तो ये जो है एक पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स ये होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, इनके बारे में भी आगे बताऊंगा अभी। ये जो है दशमलव के ऊपर अगर मैं आता हूं, तो दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, बट उनके बारे में धीरे धीरे अभी बताता जाऊंगा। पहले तो यहाँ पर बेसिक बात बता दूं। यहाँ पर जैसे 5.3 लिखा है या 11.0986 ऐसे कोई लिखा है, तो ये दशमलव में नंबर्स होते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी। अब देखिए अगला डेसिमल के ऊपर आता हूं मैं। अभी डेसिमल की पूरी पोस्टमार्टम यहां पर करेंगे और सभी कुछ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिक डेसिमल की पूरी एनालिसिस देखिए। डेसिमल, डेसिमल क्या है, इसके भी टू पार्ट्स हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल, ओके। यहां पर टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव और इसको हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव। दो बातें यहां पर देखनी है, एक तो शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। शांत क्या होता है, जैसे ये लिखा है 5.3, शांत हो गया, मतलब पॉइंट के बाद एक दो डिजिट्स आएंगे बस रुक जाएगा। यहाँ पर 9.2 हो गया ये, या फिर 28 लिख दीजिए यहाँ पर 10.235 बस हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यहां पर पॉइंट के बाद नंबर्स चलते जाते हैं, जैसे 1.33333 कहां तक जाएगा पता नहीं, या फिर 5.9
983 या 983 983, तो ऐसे करके ये रिपीटेड वाले हैं। अभी इनके बारे में भी आगे एनालिसिस करूंगा, बट यहाँ पर अभी देखिए ये ऐसा कोई है, ऐसा है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए 9.63210731 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये नंबर्स आप समझ गए होंगे। अशांत क्या है, पॉइंट के बाद वो पता नहीं कहां तक जाएगा, पता नहीं है मेरे को। और यहां पर आप देख रहे हो अगला भी एग्जांपल लिखा है, रिपीट हो रहा है बट कहां तक जाएगा पता नहीं है। यहां पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कहां तक जाएगा पता नहीं है, बट इसका फिक्स है। 5.3 रुक गया, 9.08 रुक गया, 10.235 रुक गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अभी हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और दूसरा है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए इसको पहले मैं रफ कर दूं फिर बताता हूं आगे। नॉन टर्मिनेटिंग के दो भाग हैं यहां पर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसके टू पार्ट्स हैं। पहला क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और यहां पर नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी। देखिए ये रिपीट क्या होता है भाई, 0.3 के ऊपर अगर बार लगा है, या 0.53 के ऊपर ऐसे बार लगा है, या फिर यहां पर 0.873 के ऊपर ऐसे बार लगा है, तो ये जो है ये रिपीटिंग नंबर्स हैं। इनको हम ऐसे बार में ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, 0.3333 ऐसे आता जाएगा 33। जब कोई डिजिट कई बार रिपीट हो रहा होता है, तो वो रिपीट ज्यादा बार हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम उसके ऊपर एक ऐसी पड़ी हुई लाइन लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं बार। ठीक है, इसको बार ही कहते हैं। और यहां पर जो है 0.535353 ऐसे रिपीट। देखिए ये लिखा है यहां पर 0.873 के ऊपर बार है, तो यहां पर 87, इस बार का मतलब होता है ये 873 रिपीट हो रहा है। ऐसे 873 873 ऐसे कहां तक जाएगा पता नहीं, बट रिपीट हो रहा है। अगला देखिए नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल क्या है, ये बात तो आप समझ गए होंगे कि पॉइंट यहां पर बार होता है, मतलब रिपीटिशन जो है उसका वो लिमिटेड होता है कि यहाँ पर ये जो है 33333 ही कई बार आएगा, यहाँ पर 5333 कई बार आएगा, यहाँ पर 873 873 873 कई बार आएगा। यहाँ पर नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता है। जैसे √5 ले लीजिए, √3, √8, तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो नॉन रिपीटिंग हैं। और यहां पर अगर बात की जाए कि जो रिपीटिंग नंबर्स हैं, तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 3/3 फ्रैक्शन वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। 3/9 कितनी बार आएगा, जितने के ऊपर बार लगा है। एक डिजिट के ऊपर बार लगा था तो एक बार 9। दूसरा देखिए यहां पर, दूसरा ये रहा 5 3, ऐसे ही रहने देंगे, अपॉन कितनी बार लिखा है, बार कितने के ऊपर लगा, एक और दो डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, तो एक बार 9 और दूसरी बार 9। ये वाला इसको हम ऐसे लिखेंगे 873/999। क्यों 3 बार लिखा, क्योंकि 3 के ऊपर यहाँ पर बार था। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहां से एक बात हमको और सीखने को मिली कि जो ये जो आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में लिखा है 3/9, 53/99, ऐसे करके ये नंबर्स जो हैं फ्रैक्शन वैल्यूज में लिखे हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि वो रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी P/Q की फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो नंबर्स लिखे होते हैं, तो उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, मतलब हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जो रिपीटिंग नंबर होते हैं वो क्या है कि परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ये रैशनल नंबर्स भी होते हैं।
रेशनल नंबर भी होते हैं। ये जो रिपीटिंग नंबर हैं वो रेशनल नंबर्स भी होते हैं, बट ये वाले जो हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर, TIONAL नंबर मतलब हिंदी में अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और ये जो है रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, बट यहां पर ये बात आई थी तो मैंने बता दी। रिपीटिंग नंबर जो है वो क्या होता है कि उनके ऊपर नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है, तो यहां पर ये रिपीट हो रहे होते हैं। 0.333 कई बार रिपीट हो रहा है, 53 रिपीट हो रहा है, 5353 रिपीट हो रहा है, बट यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता है, इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और ये वाले नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसलिए इन नंबर्स को रेशनल नंबर्स भी कहते हैं या फिर परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। और ये वाले नंबर्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, रूट के अंदर लिखे होते हैं, हमेशा नेगेटिव रूट के अंदर नहीं लिखे होते हैं, वो इमेजिनरी हो जाएंगे। ये वाले रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स लिखे होते हैं, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, और इनको हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी अगला देखेंगे हम। ये बात तो हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हो गई। अब हम रियल नंबर के ऊपर एक बार दोबारा आते हैं, और वहां पर हम इस रैशनल और इर्रेशनल की एनालिसिस करते हैं। देखिए, रियल नंबर, ये देखिए रियल नंबर, तो यहां पर ये इसके टू टाइप्स हैं, इसका रेशनल नंबर, और यहां पर आ जाएगा इर्रेशनल, RATIONAL, इर्रेशनल नंबर। इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर। और इस रेशनल नंबर को कहते हैं हम परिमेय संख्याएं, और इस इर्रेशनल को कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। तो ये जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, बट यहां पर जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी यहां पर 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 0 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट कहां तक जाएगा पता नहीं है, लिमिटेड नहीं है, तो उसको हम यहां पर नहीं रखेंगे। Q बराबर 0 कभी नहीं लेंगे, यहां पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अगर नीचे 0 है तो वो इनफाइनाइट में आ जाएगा और वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये जो है रेशनल नंबर्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि विच इज डिनोटेड बाई P/Q, या फिर हम कह सकते हैं कि जो P/Q की फॉर्म में या P/Q के द्वारा दर्शाए जाएं वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या है कि हम इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, विच इज नॉट एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हम P/Q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। मतलब अब मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताता हूं, अभी आप हो सकता है ना समझे इस बात को, बट मैं भी पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर 3/9 लिखा है, तो ये क्या है, ये P/Q की तरह तो लिखा है, तो ये परिमेय संख्या है। या फिर यहाँ पर 0.53 लिखा है और बार है उसके ऊपर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 53/99, तो ये भी क्या है, इसको भी हम क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या है। बट ये वाली जो संख्याएं हैं वो रूट के अंदर होती हैं और पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, √5, √3, √9, √10,
√9 को अगर हम लें ऐसे करके तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और 3 क्या रियल नंबर है यहाँ पर। और ये जो है कैसा, जब रियल नंबर होगा तो उसको हम परिमेय संख्या में ही लिख सकते हैं। जैसे 3 है, 3/1 तो मतलब p/q की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा √9 को। √5 हो सकता है, √3, √10, तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो आपके हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। अब हम इंटीजर्स के ऊपर आते हैं, मतलब पूर्णांक की। मैंने हालांकि उसकी बात की थी बट पूरा एनालिसिस नहीं किया था, अभी मैं पूरा एनालिसिस उसका करूंगा। यहाँ पर इसको हटाते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और सब्सक्राइबर भाई नहीं बढ़ रहा है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों से भी करवाइए। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हिंदी में होते हैं पूर्णांक, मतलब पूर्णांक, पॉइंट नहीं आएगा इसमें। तो ये भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। और ये पूर्णांक की मैं एक बात और बता दूं आपको, ये भी p/q की फॉर्म में तो लिखे होते हैं, बट यहां पर q ऑलवेज विल बी 1। हमेशा जो q है वो हमेशा इसमें 1 होगा, इसीलिए पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे यहां पर आप कोई नंबर लीजिए 9/1, तो ये लिखा क्या है, 9 ही तो लिखा है, और 9 क्या है, पूर्णांक है। तो ये बात मैं बताना चाह रहा था कि q जो है हमेशा 1 ही होगा। ऐसे देखिए अब इसको, ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहले तो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करेंगे, मतलब यहां पर इसको हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक, और इसको हिंदी में कहेंगे धनात्मक। तो ये जो नंबर्स हैं निगेटिव वाले, तो ये माइनस इनफाइनाइट से ऐसे एच सो ऑन चलता है, -2 -1 तक, सही है। और यहां पर जो पॉजिटिव वाले हैं वो क्या है, एक तो 0 से नंबर आ जाएगा, 1 2 3 एच सो ऑन इनफाइनाइट, और दूसरा जो है वो 1 से स्टार्ट हो सकता है, एच सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये 2 कंडीशन यहां पर आ गई पॉजिटिव वाले में। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होंगे उनको तो हम कहेंगे होल नंबर। होल नंबर मतलब हिंदी में पूर्ण संख्याएं। इनको 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा तो पूर्ण संख्याएं इनको कहेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही हैं। और जो 1 2 3 ऐसे 1 से स्टार्ट हो रही हैं वो क्या है, रियल नंबर्स। इन्हीं की मैं अभी बात कर रहा था। ये हिंदी में कहेंगे इसको वास्तविक, वास्तविक संख्या। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या कौन सी है, इंटीजर कौन से हैं। और इंटीजर पे एक बात और है यहां पर, वो भी मैं बता दे रहा हूं। इंटीजर के अंदर एक इवन और ऑड का भी नंबर होता है, वो देखिए। अब आप इसको तो आप समझ गए होंगे। देखिए इवन, इवन मतलब सम, सम संख्याएं सभी ने पढ़ी है ये तो। और ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब हिंदी में विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं, वो संख्याएं कौन सी है, सम संख्याएं। जो 2 से डिवाइड ना हो वो कौन सी हैं, विषम संख्याएं। ये जो सम संख्याएं हैं वो हमेशा 2n की फॉर्म में होती हैं, n लिखाइए। और यहां पर जो विषम संख्याएं हैं वो हमेशा 2n ± 1 की फॉर्म में होती हैं। मतलब n का मान अगर आप यहां 1 रख दें तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, n बराबर अगर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, n बराबर अगर आप यहाँ 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे आपको 2 2 के मल्टीपल में ये संख्या मिलती जा रही। बट यहां पर अगर हम देखें n की जगह अगर 1 रख दें तो आएगा, और प्लस वाला साइन ले लें हम 2n + 1 ऐसे,
तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ। अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 आ जाएगा। तो ऐसे 3 5 7 ऐसे ये चलता जाएगा। आई होप कि आप ये बात तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर और तो कुछ होता नहीं है, इवन ऑड बस इतना ही होता है कि भाई जो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड है तो वो सम संख्या होगी, 2 से नहीं डिवाइड होगी तो वो विषम संख्या होगी। अब मैं आपको 2 से चेक करने और 2 से नहीं चेक होने का, 2 से भाग होने और 2 से नहीं भाग होने का नियम भी बता चुका हूं। 2 से आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए कि डिविजिबिलिटी के बारे में पूरी एनालिसिस की है। और वहां पर मैंने आपको 2 4 8 16 32 64 जो भी हो, 5 25 125 625 सारा कुछ बता रखा है। तो आप पहले उन वीडियोस को भी देख लीजिए जहां से आप ये भी समझ जाएंगे कि कोई नंबर 2 से कब भाग होता है, 4 से 8 16 32 कब भाग होता है। तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिए। सम संख्याएं आप समझ गए हैं, जो संख्याएं 2 के मल्टीपल में लिखी हो या फिर जो 2 से भाग हो वो इवन नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स क्या हैं, जो संख्याएं 2 से भाग नहीं हो वो ऑड नंबर्स हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। अब हम आते हैं नेचुरल नंबर्स की ओर एक बार फिर से। नेचुरल नंबर या फिर रियल नंबर एक ही होता है, ये मत सोचना अलग अलग बता दिया कुछ। हिंदी में उसको वास्तविक संख्याएं ही कहते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर इसी को हम हिंदी रियल नंबर भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, इसके 3 पार्ट्स हैं, और जो 3 संख्या हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, आज उनका पूरा एनालिसिस होगा और आप समझ जाएंगे कि जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर यहां पर मतलब अभाज्य संख्याएं, और एक होता है यहां पर को प्राइम नंबर। को प्राइम कंपोजिट नंबर पहले देख लेते हैं, कंपोजिट देख लीजिए पहले, फिर को प्राइम लास्ट। यहां पर को प्राइम कर दिए। को प्राइम हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, और यहां पर कंपोजिट नंबर COMPOSIT, कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऑलवेज हैज 2 फैक्टर, फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकेंड इज इटसेल्फ। हिंदी में मैं आपको बताता हूं, प्राइम नंबर क्या है कि उसका हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे। जैसे 5 लिखा है यहां पर या फिर 11 लिखा है, तो 5 के अगर आप देखेंगे तो 2 ही फैक्टर हैं। फर्स्ट वन इज 1, तो 1 तो जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, सार्वभौमिक गुणनखंड है। एक तो सभी का गुणनखंड होता है, सभी का फैक्टर होता है, और दूसरा इटसेल्फ मतलब स्वयं। तो 1 और 5 हमेशा इसके 2 ही मल्टीपल होंगे, तीसरा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा इस अभाज्य संख्या का। 11 में देखिए आप तो 1 इंटू 11, या तो 1 होगा या फिर 11 होगा। तो हमेशा इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकेंड इज इटसेल्फ। मतलब ये अपने आप से या तो भाग होती हैं या फिर एक इसका और फैक्टर होता है, वो है 1। तो मैंने आपको बता दिया जितने भी नंबर 2 फैक्टर रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, तो वो सभी अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये नंबर जो हैं वो एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, मतलब कंपोजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, हमेशा जो है वो कम से कम 3 फैक्टर अवश्य रखेंगे। जैसे यहां पर आप कोई नंबर ले लीजिए, ये 10 है, या 10 के बारे में पहले देख लेते हैं। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1, ये 1 भी इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है, और इसका फैक्टर कौन सा है, 5 है और 10 है।
तो कम से कम तो 3 हो सकते हैं इसके फैक्टर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4-5 है, कितने भी हो सकते हैं। यहां पर कम से कम 3 जरूर होंगे, और यहां पर अगर देखा जाए तो हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे। अभाज्य संख्याओं के हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं, 2 वो अपने आप से भाग होगी या फिर 1 से। और यहां पर अगर बात की जाए तो 3 उसके फैक्टर होते हैं, 1 2 5 4 10 है यहां पर, और यहां पर हमेशा कम से कम 3 होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि इन नंबर्स में हमेशा 1 कॉमन रहेगा, मतलब HCF जो है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मासा जो है उनका हमेशा 1 ही रहता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये लिखा है 25 और ये लिखा है आपका 19, तो ये कौन सी संख्या है? तो ये सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 19 के टेबल में ना तो 25 आएगा 19 के टेबल में, ना ही 25 के टेबल में 19 आएगा। तो ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, मतलब एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आएंगे। 19 ना तो 25 को भाग करेगा, ना ही 25 19 को भाग करेगा। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, और यहां पर अगर HCF देखा जाए इन दोनों संख्याओं का तो वो एक ही है, सिर्फ एक है। तो ये संख्याएं जो हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका HCF हमेशा 1 होता है, और जो कंपोजिट नंबर हैं उनके कम से कम 3 फैक्टर या 3 गुणनखंड जरूर होते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 हैं बट कम से कम 3 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और इस नंबर की अगर बात की जाए तो इसके हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और दूसरा स्वयंभाज्य संख्या। आई होप कि आप ये पूरी बात समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और ज्यादा लोगों को इसका लाभ भी मिल पाए। कुछ गरीब बच्चे हैं बेचारे जो कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा महंगे महंगे क्रैश कोर्स को नहीं खरीद पाते हैं, तो वो फ्री में हमारी क्लासेस को ले पाए। ऐसी उम्मीद करके मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, हैव ए गुड डे।